बीच भीषण युद्ध जारी है। अब से कुछ ही देर पहले यूक्रेन ने रूस का एक लड़ाकू विमान मार गिराया है। ये एक एक करके जो तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे युद्ध में यूक्रेन जल रहा है, क्यों शहर में रूसी हमले जारी हैं। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने पुल तोड़ दिया है। यूक्रेन की सेना ने अपने बचाव में रूस पर मिसाइल हमले किए हैं। 18,000 असॉल्ट राइफल यूक्रेन के आम नागरिकों को बांट दिए गए हैं और ये तबाही की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन में सिर्फ और सिर्फ तबाही, जिधर देखिए, जो तस्वीर देखिए, सिर्फ और सिर्फ यही मंजर देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मिशन एयरलिफ्ट की शुरुआत भारत सरकार की तरफ से हो चुकी है। भारत सरकार के मुताबिक तकरीबन 16,000 भारतीय यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं, जिन्हें रोमानिया और हंगरी के रास्ते भारत लाने की कोशिश जारी है। इस बीच भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज किए जा चुके हैं। फंसे हुए लोगों के लिए सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है और उन्हें जो गाइडलाइंस दिया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला काम उन छात्रों को, उन भारतीयों को क्या करना है जो यूक्रेन में है, उन्हें लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में रहना है। पासपोर्ट, कैश, वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ रखना है और जिस गाड़ी से निकले उस पर भारतीय झंडा हर हाल में लगा दे, जिससे उनकी पहचान हो सके कि वो भारत के रहने वाले हैं, क्योंकि हमारी दुश्मनी न रूस से है न यूक्रेन से है, इसलिए भारतीय झंडा हमारे लिए मददगार साबित। इस सब के बीच भारतीयों को सुरक्षित वापसी पर देश में सियासत शुरू हो चुकी है। ये तमाम बड़ी बातें हम आपको बताएंगे कि भारत में क्या सियासत है, लेकिन यूक्रेन कैसे चल रहा है। यूक्रेन जहां पे अलग अलग हिस्सों में जो हमला हुआ है, किस तरीके से तबाही का मंजर है। कल तक ये दावा किया जा रहा था कि नहीं, ये युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध की तस्वीरें इससे अलग होती कैसी है, ये हमें जानना है। और ये तस्वीरें एक एक करके जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, धमाकों की आवाज, धू धू कर जलती ये पूरी जो तस्वीर है वो बयां कर रही है कि यूक्रेन के लोगों पर कहर बनके ये युद्ध टूट रहा है। जो आज सुबह से निकलकर तस्वीरें सामने आई है, उसमें भयावह तस्वीरें, मासूम चेहरों की तस्वीरें जो आप भूले नहीं भूल सकते। आने वाली कई पीढ़ियां इसे याद रखेंगी कि यूक्रेन के लोगों के सामने ये कितनी बड़ी मुसीबत थी, जहां अपना घर बार छोड़कर बंकरों में शरण लेना पड़ रहा है। यही एक एक करके जो तस्वीर दिखाएंगे। आप देखिए, पहली तस्वीर जो है उसमें अब ये बंकर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पे लोग छिपे हुए हैं। लोग इस तरीके से छिपे हुए हैं क्योंकि अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपनी जान बचानी है। और पूरा अंधेरा और यहाँ पे कुछ भी और सुविधा नहीं, बस लोगों को ये मालूम है कि सर छुपाने के लिए एक जगह मिल जाए और वो बंकर हो तो वो सबसे ज्यादा महफूज रहेंगे, क्योंकि जो धमाके हो रहे हैं उससे इमारतों में थर्राहट। लोग ये कह रहे हैं, या जो भारतीय स्टूडेंट्स वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आप बीती जो बता रहे हैं सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रूसी हमले की आग से धधकता ये अपार्टमेंट की तस्वीरें आप देखिए। क्या यहाँ पे लोग रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लोग इस बीच अलग अलग ऐसे जगहों पे जा रहे हैं जहां पे वो सुरक्षित रह सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति की जो अपील है वो हम आपको बताते हैं। पुतिन को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। रूसी मीडिया के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी टेबल टॉक बहुत जरूरी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात, और उन्होंने जो गुजारिश की है, पुतिन को सीधे सीधे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, ये रूसी मीडिया के हवाले से खबर। लेकिन इस बीच सबसे पहली चुनौती, सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है यूक्रेन के सामने, वो क्या है? उनके लोगों के, आम नागरिकों की जान बचाना। और जान बचाने के लिए टेबल टॉक जरूरी है, शांति जरूरी है, ये युद्ध नहीं। अगर युद्ध में यूक्रेन इस तरीके से झुलसेगा तो इमारतें इसके जद में नहीं आएंगी, बल्कि आम लोग भी आएंगे, क्योंकि यहाँ रहने वाले कितने लोग बंकरों में जा सकेंगे? आप खुद कल्पना कीजिए, बंकरों की क्षमता कितनी होगी, और कल से लेकर आज तक कितने बंकर बन गए होंगे जहां पे आम लोग पहुंच जाएंगे। तो बहुत चुनौती भरा ये कदम। लेकिन इन सब के बीच जो यूक्रेन के राष्ट्रपति कल कह रहे थे कि हमने राजनीतिक संबंध रूस से तोड़ लिए हैं, वो आज ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे। और इस बीच एक पूरा पैनल हमारे साथ इस वक्त